दीपावली। पंडित दयाशंकर जी ने मंदिर में भजन लगाए। सुप्रभात और हरिनाम सुनकर मन प्रसन्न हो रहा था। घर घर में गाय का दूध निकाला जा रहा था। खेत खलियानों में काम शुरू हो गए थे। जानकी ने तुलसी के फेरे लगाए, गाय से दूध निकाला। उस दूध से उसने बढ़िया सी फिल्टर कॉफी बनाई। और घर के आंगन में कुर्सी पर बैठ अखबार पढ़ रहे रघुराम के पास कॉफी देने गई। कॉफी की चुस्की लेने के बाद जानकी, हमारी शादी को पूरे 45 साल हो गए, पर इतने सालों में ना तुम्हारी मीठी मुस्कान बदली, ना कॉफी का स्वाद। अभी ना रहने भी दो, सुबह सुबह मेरे तारीफों के पुल ना बांधो। ऐसा कहती हुई जानकी वहीं पर रही दूसरी कुर्सी पर मुस्कुराती बैठ गई। अपने आंगन में लगी बेल की लौकी पक गई है। तुम्हारे हाथों का बना लौकी का हलवा मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, ये सारे लाड लड़ा लो, बस बच्चों को कभी बुलाना मत यहाँ। वो अब बच्चे नहीं रहे जानकी, शादीशुदा है। उनका घरौंदा, उनकी नौकरी, उनकी जिंदगी में व्यस्त है। वो सब मैं नहीं जानती। इस दिवाली में मेरे घर पर मेरे बेटे, बहुएं, पोता पोती सभी चाहिए। बात तो सुनो। आप अपना धौंस पंचायत में ही जमाना, इस घर में तो मेरी ही चलेगी। ऐसा कहती हुई जानकी ने खाली कप उठाया और वहाँ से चली गई। रघुराम ने जानकी की बातों पर मुस्कुराते फोन उठाया। उसने झट से अपने दोनों बेटों को फोन लगाया। शाम के समय आंगन में बैठी जानकी फूल पिरो रही थी। जानकी, बड़के और छोटे को काम है। रघुराम ने जैसे ही ये कहा, जानकी का चेहरा उतर गया। जानकी, बात तो सुनो। जी छोटा न करो, पोता पोती को भेज रहे हैं। ये जानकर जैसे जानकी के जान में जान आई। फिर कुछ ही दिनों बाद पोती शीला और पोता अभिराम उनके घर आ गए। जैसे ही जानकी ने उन्हें देखा, उसे इतनी खुशी हुई कि खिलते गुलाब की तरह उसका चेहरा खिल गया। उसने शीला और अभिराम पर चुम्मियों की बरसात ही करा दी। फिर एक दिन शाम के समय अभिराम और शीला आंगन में रहे खटिए पर लेटे हुए थे। बेटा अभिराम, शीला, 2 दिनों बाद दिवाली आ रही है। बताओ तो तुम्हारे मुंबई में कैसे मनाते हैं दिवाली? कैसे माने? माँ सुबह सुबह उठकर पूजा कर लेती है, दोपहर के खाने में कोई खास चीज बनाती है और रात होते ही अनार, चक्री, फुलझड़ी और रॉकेट दिलाते हैं तो हम उन्हें जलाकर मजे करते हैं। ये क्या बात हुई? जैसे तोड़ा काटा फेंका कह रही हूँ। हाँ तो फिर दादाजी, इससे हटकर और क्या करते हैं? यूँ उनमें बात चल रही थी कि शीला ने तभी मीठा पान लपेटकर रघुराम को देते हुए कहा, मैं बताती हूँ कि क्या करना होता है। सुबह सवेरे जल्दी उठकर अभ्यंग स्नान करना चाहिए। फिर घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर बांधना चाहिए। फिर घर पर भगवान जी की पूजा कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर भोजन करना चाहिए और शाम होते ही घर में हर तरफ दिए जलाकर घर को रोशन करना चाहिए। दादी माँ, आप कौन से जमाने में जी रही हैं? सभी को मिलकर भोजन करने के लिए मम्मी और डैडी के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। और घर भर में दिए जलाएंगे तो तेल की स्मेल आती है ना दादी माँ, इसलिए हम लाइट्स जलाते हैं। आचार पुराने जरूर होंगे बेटा, पर उसके पीछे छुपा विचार बेवजह नहीं होते। और आम के पत्तों का तोरण लगाना कोई कंजूसी नहीं, विज्ञान है बेटा, विज्ञान। आम के पत्ते जब तक सूखते नहीं, वो वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। तेल के दिए जलाना कोई मूर्खता नहीं है, ये मनुष्य का तत्व होता है। दिया हर मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न भाग होता है। तुम ये सारी बातें साइंस के जरिए ही समझ पाते हो ना। दिवाली बरसात के मौसम के बाद आती है, तभी तो तेल के दियों से निकलने वाले धुएं से कई तरह के कृमि कीटकों का नाश हो जाता है। और दिए में जलने वाले तेल के बांस से कान खजूरे, बिच्छू जैसे जहरीले कीड़े नहीं आते।
यूँ दादी माँ ने समझा कर कहा। उनकी बातें सुनकर शीला और अभिराम ने दांतों तले उंगली दबाई। हम तो बस यही सोच रहे थे कि ये पटाखे जलाने वाला त्योहार होगा। इसके पीछे इतना साइंस है, ये पता ही नहीं था। शीला, हमारे हर त्योहार की एक पवित्रता है, एक विशिष्टता है और सबसे बढ़ के उसके पीछे विज्ञान है। इसे भारतीय मूर्खता समझते हैं और पाश्चात्य लोग इसका पता लगाकर हमसे शाबाशी पाते हैं। यूँ दादा रघुराम ने भी कहा। शीला और अभिराम इस बात से बेहद खुश थे कि आज उन्होंने बहुत सारी बातें जानी। अगले दिन शाम के समय घर के आंगन में रघुराम अपने पोता और पोती के साथ कुछ खेल रहा था। ठीक है, चलो मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, तुम्हें उनके जवाब देने होंगे। हाँ ठीक है। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? ऐसा सवाल सुनकर उन दोनों की जैसे बत्ती गुल हो गई। वो बस उनका मुंह ताकते रहे। ठीक है, दूसरा सवाल पूछता हूँ, पांडव कौन है? पांडव? भला वो कौन है दादाजी? उनकी प्रतिक्रिया से रघुराम चौंका हुआ था। क्या कम से कम ये जानते हो कि दिवाली क्यों मनाते हैं? दादाजी ने जैसे ही ये पूछा, उन दोनों के मुंह खुले की खुले रह गए। कैसे क्या? कैलेंडर में डेट आता है तो हम मना लेते हैं। ये कहते ही रघुराम जोर से हंस पड़ा। शाम होते ही तुम्हारे लिए टीवी पर कार्टून चलाकर माँ बाबूजी काम में बिजी हो जाते होंगे। अरे हाँ, ये आपने कैसे जाना दादाजी? पता चल जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ दिवाली क्यों मनाते हैं। हजारों सालों पहले नरकासुर नाम का एक राक्षस था। बड़ा ही दुष्ट था वो। देव और पुरुष के हाथों उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसी कारण अहंकार के चलते उसने आस पड़ोस के राजा के राजकुमारियों का अपहरण कर हाहाकार मचा दिया था। श्री कृष्ण को ये बात पता चली, पर पुरुष के हाथों उसका अंत असंभव था। इसीलिए वो अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ ले गए। बहुत देर तक श्री कृष्ण ने राक्षस से युद्ध किया। यूँ जब वो दिवाली का चरित्र बता रहे थे, तब शीला और अभिराम पलक झपकाए बिना उनकी बातें सुन रहे थे और मूर्छित होने का नाटक कर गिर गए। राक्षस ने सोचा वो विजयी हुआ। वो जोर से हंसने लगा। सत्यभामा ये देख क्रोधित हुई। जिस युद्ध को पति ने अधूरा छोड़ा था, उसे उसने पूरा किया। नरकासुर का वध कर दिया, राजकुमारियों को छुड़ा लिया। युद्ध में विजयी होकर लौटी सत्यभामा का स्वागत सभी ने दिया जलाकर किया। वही दिवाली है। यूँ दादाजी ने कहानी सुनाई। दोनों ने पूरी श्रद्धा से कहानी सुनी। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि औरतों को कभी कमजोर नहीं समझना और अपने पास बल, धन और प्रतिष्ठा होने पर उसका अहंकार कभी सर चढ़ने मत देना, समझे? दादाजी के ऐसा पूछते ही दोनों ने हाँ में अपना सर हिलाया। अगले ही दिन दिवाली थी। शीला और अभिराम सुबह सवेरे जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया और घर को आम के पत्ते और फूलों से सजा दिया। दोनों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान जी की पूजा की और दोपहर के समय दादा दादी के साथ बैठकर केले के पत्तों में दोनों ने भोजन किया। अंधेरा होते ही उन सभी ने पूरा घर दियों से सजा दिया। उस दिन दियों की रोशनी में रघुराम और जानकी का घर चमचमा रहा था। तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हम फिर लौटेंगे।